सिविल से चाहिए कोई भी जानकारी तो फिर है आपके साथ एक बार योगेश्वर तिवारी। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर योगेश्वर तिवारी, मध्य प्रदेश भोपाल प्रांत से, और सिविल गुजरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे जनवरी मंथ के ट्रेनिंग जो 2024-25 में रजिस्ट्रेट हुए थे, उनकी जो जर्नी है हार्ड डे 60 चैलेंज की, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और आज उनका सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन डे है। तो मैं उनको आपके सामने लाना चाहता हूं कि 2 मंथ में उनकी जर्नी कैसे रही है, क्या क्या डिफिकल्टीज आई हैं, क्या क्या उन्होंने सीखा है। ठीक है, तो मैं अपने ट्रेनिंग्स को बिना देरी के बुलाना चाहूंगा। आइए बैठिए। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है, कि आपने 2 मंथ की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं विशाल? मैं प्रॉपर भोपाल से। भोपाल से। आपने अपनी इंजीनियरिंग कहाँ से कंप्लीट की है? मैंने भोपाल में टूबा कॉलेज जो कि करोल में है, वहाँ से अपना RGPV यूनिवर्सिटी लगती है, वहाँ से BE कंप्लीट करी। BE कंप्लीट की है। आगे की और भी कोई ग्रेजुएशन हुआ है विशाल आपका? जी सर, मैंने MTech भी करा है, सेम RGPV यूनिवर्सिटी से मेरा MTech भी कंप्लीट। MTech भी है 2024 का था सर। 2024 का। कौन से सब्जेक्ट में है? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने कहीं साइट पे काम भी किया है विशाल? जी सर, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है। होम कंस्ट्रक्शन, विवो एंड सोनिक एंड पीपल्स में मैं साइट इंजीनियर की पोस्ट पे रह चुका हूँ। तो ऐसा कौन सा स्किल का कमी था 5 साल काम करने के बाद भी कि अपने को सिविल गुरुजी आना पड़ा? सर क्योंकि 5 ईयर से जो मैं जॉब कर रहा था, वहाँ पे कहीं ना कहीं सिखाते नहीं है लोग, सिर्फ काम करवाने पे ज़्यादा रहता है, तो हर चीज़ का अधूरा नॉलेज था। जैसे कि BOQ बनाना, क्वांटिटी सर्वे, एस्टिमेशन, BPS, इन सबका आधा नॉलेज था, जो सिविल गुरुजी ने पूरा कर दिया है कंप्लीट। एंड अब एक्सेल भी चलाना सीख गए हैं, लेआउट वगैरह से लेके एवरीथिंग जो साइट पे ज़रूरी होता है वो सारे काम करना सीख गए। सर्वेइंग भी आ गया। सर्वेइंग भी। आज आप इंटरव्यू के लिए भी गए थे? जी सर। ठीक है, वहाँ पे भी सेम चीज़ें जो मैंने यहाँ पे पढ़ी और BOQ बनाया था, ऑटोकैड सीखा था, वही चीज़ वहाँ पे भी उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे ली और बहुत अच्छे से इंटरव्यू गया है। तो अब मतलब बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका धीरे धीरे। ऐसा कुछ इंटरव्यू के दौरान नई चीजें देखने को मिली हो जो अपने को समझ में ना आई हो? अभी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब जो हमने पढ़ा था 2 मंथ में वही चीजें थी। हाँ, और उससे भी कम था कहीं ना कहीं। अच्छा, पढ़ा ही है। हाँ, उससे कम ही निकला उधर जो पूछा गया। तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, रिक्वायर्ड से ज्यादा अगर अवेलेबल है तो फिर दिक्कत ही है ना? अगर रिक्वायर्ड से ज्यादा अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जैसे कि जो आप 2 मंथ का जो हार्ड डे 60 चैलेंज लिए थे, जिस उम्मीद को लेके आए थे आपसे बिल्कुल, तो क्या वो उम्मीद फुलफिल हुआ, नहीं हुआ? जी सर, वो पूरा उम्मीद फुलफिल हुआ और उससे ज़्यादा ही हुआ। जो चीज़ें हमें नहीं मालूम थी वो तक एडिशनल में आई। एंड अब लग रहा है कि हाँ, एक सिविल इंजीनियर हम रियल में बन चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो 2 मंथ में आपके बहुत सारे दोस्त भी बने होंगे काफी अच्छे। जी सर। तो उनके साथ आपका कैसा रहा? हाँ, मुझे सर इससे हमें देखने मिला कि अलग अलग जो इंजीनियर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। असल में अभी तक हम लोग यूट्यूब, गूगल और इन चीज़ों से सीखते थे कि हमें आगे करना क्या है। अब देख रहे हैं कि कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग न्यू जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग अपना फर्स्ट जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो सब लोगों से अलग अलग वो मिल जाता है कि हाँ, कोई अगर बिजनेस में आगे बढ़ा है तो उसे वहाँ का प्रॉफिट एंड लॉस, उसका नॉलेज उसने हमें नहीं दिया, जो कि हमें या तो खुद करते और फिर नुकसान झेलते तब हमें पता लगता। तो इसी तरह जैसे कि हमारे इधर देवेंद्र जी हैं, अभय जी हैं, तो इन दोनों मतलब अपना बिजनेस बहुत सालों से कर रहे हैं। तो उन लोगों को देख के भी हमें नई चीज़ें सीखने मिलती हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमारे साथ आपका 2 मंथ में कैसा रहा? हमारे जो डिजिटल ट्रेनर्स थे उनके साथ आपका कैसा संबंध रहा? कैसे 2 महीने उन्होंने आपको गाइड किया, हेल्प किया? सर जैसे हर फील्ड में देखा जाए तो जैसे हीरो वगैरह है तो उनके लिए कोई अमिताभ बच्चन, कोई शाहरुख खान, कोई मतलब अगर बाइक राइडिंग कर रहा है तो वो किसी अपने को मानता है। तो ऐसे हमारे भी जो सिविल इंजीनियर के जो सुपर स्टार्स हैं, उन लोगों वो अभी तक हमसे डिस्कनेक्टेड थे। तो इन लोगों को देख के लगता है कि हाँ, हमें इनकी तरह बनना है।
और इनकी तरह कहीं ना कहीं हमें नॉलेज आगे अपनी लेकर जाना है। और ये पाथ क्रिएट कर दिया उन्होंने, न्यूरो पाथवे क्रिएट कर दिया उन लोगों ने। तो उससे मुझे ही नहीं, काफ़ी सारे इंजीनियर जो अभी आगे बढ़ रहे हैं उन्हें उनको देख के आगे बढ़ना चाहिए और पता होना चाहिए कि हमारी फील्ड में शाहरुख खान कौन है। एकदम बहुत बढ़िया। तो आप सिविल गुरु जी को अपने वर्ड्स में कैसे थैंक्स कहना चाहोगे? धूमन का जो सिर्फ उन्होंने कंटेंट बनाया है, जो आपको जो भी आप जो यहाँ से चाहते थे वो आपको जो उन्होंने दिया कि उन्होंने एक तरीके से इंडस्ट्री को और हमें आगे बढ़ाया है, हमारी उन्होंने हमको आगे बढ़ाया। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें इस इंडस्ट्री को और आगे पहुँचाएं ताकि सिविल गुरु जी के साथ साथ एक सिविल इंडस्ट्री भी ग्रोथ करे। एंड मेन जो मुझे लगता है कि सिविल गुरुजी इंडस्ट्री को ही ग्रोथ दे रहा है, जिसके तहत मतलब नौकरियां से लेकर हर चीज बड़े डिमांड में बढ़े। तो चलिए ठीक है विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप फिर से मेरे पास आएंगे और आपके साथ फिर से एक बार पॉडकास्ट होगा कि सर आज मैं यहाँ इस पोस्ट पे कार्य कर रहा। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सर, बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, तो आप अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए। ठीक है।